Assalamualaikum and welcome to Metis Academy. I'm your teacher Said Kazmi. तो आज हम 15th मॉक टेस्ट जो कि हमारे में कंडक्ट की जा चुकी है प्रीवियस सैटरडे को तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि फॉर द BS इन नर्सिंग इंटू टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ जो कि 2025 की हमारी यूट्यूब पे और एज वेल एज बैच में भी जारी है तो उसमें आपकी हेल्प हो जाए। दिस टेस्ट इज़ रिकमेंडेड फॉर द STS प्रिपरेशन और उसके साथ साथ अगर आप पेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे और डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइडेड है। आप जो है वो डिस्काउंट के साथ बैच में शमूलियत हासिल कर सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट्स और भी काफ़ी सारे मवाद जो हैं वो प्रोवाइड मींस के काफ़ी सारा मवाद प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी में ये प्रिपरेशन होगी और वन टाइम फीस है एंड कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ द STS हो या फिर NTS एंड अदर प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान एज वेल। आइए स्टार्ट करते हैं, मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी सॉल्व है, बस जो है वो ओनली आपको एक्सप्लेन करना है दैट हाउ द MCQs आर सॉल्व्ड। ओके, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का सेक्शन देखते हैं जिसमें वी हैव हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कोएंजाइम्स आर फ्रॉम द चैप्टर एंजाइम। अब एंजाइम चैप्टर से ये क्वेश्चन है, कोएंजाइम क्या होते हैं। तो कोएंजाइम हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कोएंजाइम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाइटामिन से ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है, जो कि वाइटामिन से ड्राइव किए जाते हैं। जो हमारे पास वाइटामिन हैं उनमें से इनको ड्राइव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे मिसिंग है बाय मिस्टेक। इट्स जो है बाय टाइप मीन्स के टाइपिंग करते हुए यहाँ पे ये बाय मिस्टेक दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड और आप कह सकते हैं मिस प्रिंटेड। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ेंगे डायरेक्टली। लेड ब्लाइट इन पोटैटोस इज कास्ट बाय। तो लेड ब्लाइट इन पोटैटोस जो है ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वायरसेस के चैप्टर से लिया गया है। तो ये फाइटोपाइथोरा यानी कि एक वायरस है जो कि लेड ब्लाइट इन पोटैटोस काज करता है, तो ये वायरस की वजह से। तो इसमें MCQs नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कहते हैं थ्योरी दैट ऑल लिविंग सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल के चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। ऐसी थ्योरी या ऐसी बात या एक बात जो कि कही गई थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल में से सारे सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बनते हैं। तो ये बात किसने प्रपोज की थी, ये रोडोल्फ विर्चो ने बात प्रपोज की थी। अभी हमारे पास सेल थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें एक साइंटिस्ट जो है वो 1838 को आते हैं और उसके साथ 1839 को भी जो है वो पॉइंट्स में ऐड की जाती है ताकि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ मीन्स के ऑल लिविंग बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स। और फिर प्लांट एंड रिगार्डिंग द एनिमल कहा गया एंड फिर इनका जो बहस था वो रिगार्डिंग इस बात पे था कि ये किस तरह से ग्रो करते हैं। तो रोडोल्फ विर्चो ने ये मैटर जो है ना 1855 में आके सुलझा दिया था इस मैटर को, ठीक है। और 1880 मीन्स के 1855 में सुलझा दिया था और 1858 को एक बुक पब्लिश किया। उसमें कम्प्लीटली जो है वो यानी कि इस ईयर तक कम्प्लीटली ये बात आ चुकी थी हमारे पास कि सेल इज नॉट अ डी नोवो स्ट्रक्चर। उसके बाद MCQs नंबर 15 है विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैज़ इक्वल आर्म्स। तो हमारे पास मेटासेंट्रिक जो होते हैं क्रोमोसोम्स उनके पास इक्वल आर्म्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इनकी सेंट्रोमेयर होती है और इस तरफ की आर्म भी और इस तरफ की आर्म भी इक्वल होती है। अभी इस ड्राइंग में हो सकता है कि ये अनइक्वल हैं लेकिन मेटासेंट्रिक में इक्वल आर्म के साथ होते हैं कनेक्टेड। कोर डेटा इंक्लूड्स, कोर डेटा में क्या आ जाता है हमारे पास, कोर डेटा जिसमें इन्वर्टिब्रेट्स और उसके साथ साथ प्रोटोकोडेट्स इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, साइटोसोल में, यानी कि फ्लूइड लाइक मटेरियल ऑफ द सेल में ये होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लाइको मीन्स के ग्लूकोस, लाइसिस मीन्स के ब्रेक डाउन, इसमें ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का,
वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप क्रेब्स साइकिल भी बोल सकते हो। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, इसके 3 नाम हैं। और ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ईएमपी पाथवे इसको इसलिए बोला जाता है कि इसको 2-3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था ईएमपी पाथवे, तो दैट्स वाई ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे। और सिट्रिक एसिड साइकिल भी, सिट्रिक साइकिल भी कह सकते हैं क्रेब साइकिल को। ये 8वें एमसीक्यूज का बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्रेब साइकिल, जिसका क्या होता है प्रोडक्ट, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, NADH है, ठीक है, और FADH2 है। ठीक है, ये इनके क्या हैं, एंड प्रोडक्ट्स हैं। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूविंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। मूविंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड, यानी कि हमारे माउथ से स्टमक तक जो है वो, और उसको भी आगे इंटेस्टाइन्स में इस तरह से मूवमेंट के लिए एक चीज़ है जिसको हम बोलेंगे सिस्टम है, एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अगर ये एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है तो वोमिटिंग वगैरह का होती है। उसके साथ साथ बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइडेड है। ओके, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन। ठीक है, इजेक्शन और एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इजेक्शन इसको बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड अब द फूड अकर्स इन डाइजेस्टिव कैनाल। अब डाइजेस्टिव कैनाल को आप डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। सो हेयर्स द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड। ओके, ओके मीन्स के सॉरी, डाइजेस्टिव कैनाल के कहाँ पे होती है, डाइजेस्टिव कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में। इफ़ देयर ऑप्शन होता है यहाँ पे तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन लगाते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फूड की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, द स्टमक हैज़ हाउ मैनी रीजन्स, 3 मेन रीजन्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 मेन रीजन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टमक मसल्स इज, अब यहाँ पे फूड को चर्न करना, मिक्स करना विथ एसिड एंड एंजाइम्स के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट जो है होगा। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, कन्वर्ट क्या करता है पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ये स्टमक में मौजूद होता है, हमारे स्टमक की वॉल्स में मौजूद होता है। ठीक है, स्टमक वॉल्स में मौजूद होगा। एंड उसके साथ साथ ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद HCl स्टमक इन द स्टमक इज आल्सो हेल्प इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड के साथ डाइजेस्ट होता है, मीन डाइजेस्ट नहीं बल्कि स्टमक में जाते हैं, तो उनको क्या करता है, किल करता है। मेरीन एनिमल्स के पास जो है उसमें रेगुलेशन के एडाप्टेशंस हैं। ठीक है, उसमें रेगुलेशन के एडाप्टेशन पाए जाते हैं। ओके, बोनी फिशेस ड्रिंक स्वेटर कंटिन्यूसली बिकॉज, अब ये क्या करती हैं, टू लूज द वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, ताकि बोनी फिशेस में ऑस्मोसिस को मेंटेन करने के लिए वाटर लॉस उनको ज़्यादा करना होगा। कंटिन्यूसली ये पानी पीती रहती हैं ताकि वो अपना क्या कर सकें, सी वाटर को ड्रिंक करती रहती हैं। यहाँ पे मैंने इसको स्वीटर पढ़ा है, लेकिन इट्स कंबाइंड, सो दैट्स व्हाई सी वाटर को क्या करें, कंटिन्यूसली ड्रिंक करती रहती हैं। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग देयर ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब उसके बाद कार्टिलेजियस फिशेस हैं, ये स्टोर करती हैं कंपाउंड लाइक यूरिया स्टोर। ठीक है, कार्टिलेजियस फिशेस स्टोर विच कंपाउंड, तो यूरिया फॉर ऑस्मोरेगुलेशन and for the preparation and the book as well, and the many other notes and preparation sessions for the guidance, you can contact us and write your all message, means questions in one voice and send us. We shall inshallah response you soon. See you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.